हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यान के बचपन की स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर वो एक पेड़ के पास बैठकर रो रहा था। तभी उसकी बड़ी बहन आकर पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो, जिस पर यान बताता है कि उसके दोस्तों ने उससे कहा कि वो एक मॉन्स्टर है जिसने अपनी मोम को ही खत्म कर दिया। ये सुनकर यान की बहन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और आगे अगर तुम्हें किसी ने ऐसा कहा ना तो तुम उन्हें ये वाली उंगली दिखाना, ठीक है। इसके बाद यान के सिस्टर उसे उठाकर घर लेकर जाने लगती हैं, और इस दौरान दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तभी सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वाइन किंग ने इन चारों को खत्म करने के लिए नरक का दरवाजा ओपन किया था। वो उन्हें उसके अंदर डालने ही वाली थी कि तभी नरक के दरवाजे में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और किसी ने कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया था, और वहाँ पर जो कुछ बचे कुचे थे वो वहाँ से भागने की तैयारी में थे। और जैसा कि हमें पता था, इन सब की ऐसी हालत करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो साओ था। वो अपनी पांचों गार्डियन स्पिरिट्स के साथ किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह एंट्री मारता है। उसे देखते ही जनरल मैन और शियालिंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वे लोग आगे बात कर ही रहे थे कि तभी वाइन किंग एक अटैक करके उन्हें होश में लाती है कि वे लोग बैटलफील्ड में हैं। इतना कहकर वो उसके ऊपर एक और मैजिकल अटैक कर देती है और कहती है कि एक बार छूने पर तो गॉड भी घुटनों के बल गिर जाते हैं। मगर तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि साओ तो अभी भी खड़ा था, और फिर कुछ एविल स्पिरिट्स अचानक से वाइन किंग पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वाइन किंग अपने घुटनों के बल गिर जाती है। उसे देखकर साओ कहता है, अरे रे 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 रे, क्या हुआ ये? तुमने अभी तो मुझे घुटनों के बल बैठने का ऑर्डर दिया था, फिर तुम खुद क्यों घुटनों के बल बैठ गई? ले। उसे देखकर फ्लावर किंग हैरानी से पूछता है कि आखिर ये शख्स है कौन? तो वहीं उधर वाइन किंग सोच रही थी कि उसे साओ का डर महसूस क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि उसे तो साओ की सातों गार्डियन स्पिरिट्स की किसी को मारने की इच्छा महसूस हो रही थी। जिस पर साओ कहता है कि लास्ट टाइम मैंने मेरे माइंड को रीड करने वाली को ऊपर भेज दिया है, लगता है तुम्हें भी उसके पास जाना है? जिसे सुनकर वाइन किंग तुरंत उसके ऊपर अपने एयर बॉम्ब का यूज करती है, जिन्हें पहले तो साओ रोक लेता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर ढेर सारे धमाके होने लगते हैं, जिससे जनरल मैन साओ को जैसे तैसे करके बचा लेता है और कहता है कि वाइन किंग हवा को बॉम्ब्स की तरह यूज करके उसे ब्लास्ट कर सकती है। और वो लोग यहाँ पर जनरल मैन के बनाए हुए पत्थरों की दीवार की वजह से बचे हुए थे, जिसे देखकर वाइन किंग कहती है कि तुम कब तक मिट्टी और पत्थरों का यूज करके इससे बच पाओगे। इसके बाद वो वहाँ पर एक के बाद एक धमाके करने लगती हैं, जिससे बचकर ये सारे लोग वाइन किंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो वहीं यह सब देखकर गिला कहता है कि अगर तुमने मेरा हाथ नहीं काटा होता तो मैं अभी इसे यहाँ निपटा देता। वाह बेटा वाह, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फेंकू गई का। जिसे सुनकर फ्लावर किंग उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हारा यह हाथ होता तो तुम वाइन किंग को संभाल लेते? जिस पर गिला हाँ में जवाब देता है। तो दूसरी तरफ हम पैलेस में मून किंग को देखते हैं। वो शांति से बैठकर धमाकों के बीच फ्लावर किंग और उसकी दोस्ती को याद कर रहा था कि कैसे वे लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। तभी स्काई फॉक्स वहां आकर उससे पूछती है कि बाहर क्या चल रहा है महाराज? जिस पर मून किंग कहता है कि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर स्काई फॉक्स कहती है कि बाहर जो इंसान खड़े हैं उन्हें कम मत समझे, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े। जिस पर मून किंग गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हारा बोलकर हो गया हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हारे मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। जिस पर स्काई फॉक्स कुछ नहीं कह पाती। तो वही दूसरी तरफ जनरल मैन और ली काफी बहादुरी से एक साथ वाइन किंग के एयर बॉम्ब का सामना कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पर वाइन किंग उन दोनों पर पीछे से ब्लास्ट कर देती है। वो तो सही टाइम पर शियालिंग उन लोगों को अपनी प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके बचा लेती है। इसके बाद वाइन किंग लगातार एक के बाद एक बॉम्ब एक्सप्लोड करने लगती है और साओ और गिला एक साथ वाइन किंग की तरफ भागने लगते हैं। और इस दौरान गिला अपनी वाइन्स की मदद से वाइन किंग पर अटैक करता है, लेकिन वाइन किंग अपनी पावर से उसे पत्थर में बदलकर चकनाचूर कर देती है और फिर तुरंत फायर स्पेल का यूज करके उनके ऊपर कई सारे बर्ड से अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर गिला अपने राइट हैंड यानी गार्डियन स्पिरिट का यूज करके सारे फायर बर्ड्स को खा जाता है, और यह देखकर वाइन किंग हैरान रह जाती है। उसे तो लगा था कि गिला का राइट हैंड पहले ही कट चुका है। और तभी टाइम रिवर्स होता है और हम देखते हैं कि जब फ्लावर किंग ने गिला से पूछा था कि अगर तुम्हारा राइट हैंड होता तो तुम वाइन किंग को संभाल लेते, और उस पर गिला हाँ में जवाब देता है
तब फ्लावर किंग अपनी रीजनरेटिव एबिलिटीज का यूज करके उसके हाथ को वापस ला देता है और फिर वो कहता है कि सैडली मैं तुम्हारे हाथ को तो वापस ला सकता हूँ, लेकिन मेरे पैरों को ठीक नहीं कर सकता। तो वहीं प्रेजेंट में गिला की गार्डियन स्पिरिट ने वाइल्ड किंग के फायर को ऑब्जर्व किया था और उसी से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे वाइल्ड किंग बच जाती है और तुरंत वो कंट्रोल करने के मैजिक को यूज करने वाली थी कि जनरल मैन एक के बाद एक पत्थरों से उस पर अटैक करके उसे बिजी रखता है और फिर वो कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो ब्लास्ट कर सकती हो। और तभी वाइल्ड किंग अपने आप को शियालिंग के बनाए हुए ब्लास्टिंग स्पेल्स के बीच में पाती है, जो अगले ही पल एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं और इसीलिए वाइल्ड किंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर शियालिंग ऐसा होने नहीं देती है। वो अपने सभी स्पेल्स को उसके पीछे लगा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ से साओ भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वाइल्ड किंग रोक तो लेती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शियालिंग के सारे स्पेल्स उसकी बॉडी से चिपक चुके हैं, जिन्हें शियालिंग ब्लास्ट कर देती है। अब इतने खतरनाक ब्लास्टों को देखकर सभी लोगों को लगता है कि वाइल्ड किंग आखिरकार खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, उनके खड़े अरमानों पर पानी फिर जाता है जब वाइल्ड किंग अपने सबसे खतरनाक पावर का यूज करके वहाँ पर एक काफी बड़ी आग की चील क्रिएट करती है। उसे देखकर फ्लावर किंग कहता है कि ध्यान रखना, वो अपने सबसे खतरनाक वेपन को यूज कर रही है। और फिर जब वो अटैक करती है तो सब लोग उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन किसी में आगे जाने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर साओ ये कहकर आगे बढ़ने लगता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, और तभी हु हैंग सामने से आकर साओ को आसमान की तरफ उछाल है ताकि वो ऊपर जाकर वाइल्ड किंग के साथ फाइट कर सके। उसे देखते से वाइल्ड किंग उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन साओ की गार्डियन स्पिरिट राजू नंबर 1 और राजू नंबर 2 उसे रोक लेते हैं। आगे साओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ मेरे खिलाफ लड़ रही हो? नहीं, हम एक आर्मी है जो इस दुनिया को काबू करने की इच्छा रखते हैं। दरअसल आर्मी वर्ल्ड वो यहाँ पर अपने 5 गार्डियन स्पिरिट्स के लिए कह रहा था, क्योंकि वो लोग सामने से आ रहे वाइल्ड किंग के हर एक अटैक को काफी आसानी से रोक रहे थे। और ऐसे ही करते करते राजू नंबर 1 और राजू नंबर 2 वाइल्ड किंग के बड़े से चील के दोनों पर को काट देते हैं और फिर साउथ तुरंत वाइल्ड किंग के पास चला जाता है उस पर अटैक करने के लिए, जिससे वहाँ पर कई सारे धमाके होते हैं। और तभी टाइम एक बार फिर रिवर्स में जाता है। जब फ्लावर किंग ने गिला के हाथ वापस से रीजनरेट किया था, तब जनरल मैन फ्लावर किंग से पूछता है कि क्या हम वाइल्ड किंग को खत्म भी कर सकते हैं, जिस पर फ्लावर किंग कहता है कि नहीं, जब तक हम यान की सिस्टर की सोल उसकी बॉडी में वापस नहीं डाल देते तब तक हम उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। जिस पर गिला कहता है कि क्या इसका मतलब हम यहीं पर मारे जाएंगे, क्योंकि वाइल्ड किंग ने तो पहले ही यान की सिस्टर की सोल डिस्ट्रॉय कर दी है। जिस पर फ्लावर किंग कहता है कि अरे नहीं, वो तो एक नॉर्मल फ्लावर स्पिरिट थी, असल सोल तो ये कंटेनर है। और इतना कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके उस कंटेनर को वापस यान की सिस्टर की सोल में कन्वर्ट कर देता है। और वो कहता है कि हम लोग अभी भी जीत सकते हैं अगर हम ये सोल वाइल्ड किंग की बॉडी के अंदर डाल दे तो, लेकिन जो भी ये उसके पास लेके जाएगा उसकी जान को खतरा होगा। ये सुनते से ही साओ कहता है कि ये काम मैं करूंगा। तो फ्लावर किंग यान के सिस्टर की सोल को साओ के लेफ्ट हैंड में डाल देता है और कहता है कि तुम्हें बस अपने हाथ को वाइल्ड किंग के माथे पर टच करना होगा, जिससे सोल उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगी। तो वहीं फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि साओ वाइल्ड किंग के पास जाकर उसके माथे पर टच करता है और उसकी वजह से वाइल्ड किंग यान की सिस्टर की बॉडी छोड़कर बाहर निकल जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे कुछ सिर्फ ग्रुप ऑफ इंसानों से हार सकती है। और तो और वो जाते जाते इन सभी को श्राप भी देकर जाती है। तो वहीं सब कुछ खत्म होते हुए देख शियालिंग कहती है कि हम सभी लोग सही सलामत हैं, लेकिन हमने एक रेयर एनिमल को खो दिया है। तभी साओ यान की सिस्टर की बॉडी को आराम से नीचे लेकर आता है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने से यान के साथ बिताया हुआ अपना पूरा बचपन गुजरता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।